प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठते थे। उस पल भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे प्रियतमा, वो कौन सी शक्ति है जो धर्म, क्रिया, तपस्या और गुण से भी अधिक है? जवाब में माँ पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के अधिपति हैं। कृपया मुझे बताइए कि कौन सी शक्ति धर्म, क्रिया, तपस्या और गुण से बरी है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे प्रियतमा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसे विस्तार से समझाऊंगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। राजा भोज एक नेक राजा था। उन्होंने अपने प्रजा को अपने बेटे की तरह प्यार दिया। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे। राजा हमेशा चापलूसों और दुसठ लोगों से दूर रहते थे। लोग राजा भोज को भगवान मानते थे, उनकी तारीफें गाते थे। अपने प्रजा के सुख और दुख को समझने के लिए राजा भोज रात को अपने भेष छुपा लेते थे और उनके घरों के आसपास घूमते रहते थे। इस तरीके से उन्हें अपने लोगों की खुशी और दुख का सही अंदाजा हो जाता था। एक रात जब राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, उनका ध्यान एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी पर गया। ब्राह्मण के छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने पूर्वजों के घर जाकर पूजा कर सकूं, और मेरे पास कोई बेटा भी नहीं है जो मुझे कमाई करके खिला सके। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, राजा भोज के दरबार जाना। गरीब ब्राह्मण ने सोचा, ठीक है, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि राजा भोज बहुत दयालु है, वह जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह ब्राह्मण ने राजा भोज के दरबार में जा पहुंचा। राजा को प्रणाम करके उन्होंने कहा, महाराज, मैं 80 साल का और कमजोर व्यक्ति हूँ। इस स्थिति में मैं खुद के लिए कमाई नहीं कर सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे में एक बेटा सहारा होता है, लेकिन अफसोस कि मैंने कोई बेटा नहीं पाया। ऐसे में मेरे लिए एक रोटी पाना भी मुश्किल है। राजा भोज ने पहले रात ही ब्राह्मण की गरीबी के बारे में जान लिया था। इसलिए राजा भोज ने ब्राह्मण को 100 सोना और चांदी के सिक्के दिए। अब ब्राह्मण को इतना धन मिल गया था कि वह अपने बाकी जीवन को आराम से गुजार सकता था। उसने घर वापस जाकर सिक्के एक लकड़ी की संदूक में रख दिए। पर एक अजीब घटना हुई रात में। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो सारा पैसा गायब हो गया था। ब्राह्मण हैरान हो गया, क्योंकि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। अगर कोई घर में नहीं गया तो पैसा कहाँ गया? एक ब्राह्मण के रूप में सुबह फिर से राजा भोज के दरबार गया और रात की पूरी घटना को बयान किया। राजा ने उसे दूसरी बार 100 सोना और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश था। अब इस पैसे से उसने एक नया घर बनाने का सोचा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और था। ब्राह्मण ने रात में गहरी नींद में सपना देखा कि राजा भोज ने उसे बताया कि ब्राह्मण राज्य पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए वह पैसा जो मैंने तुझे सुबह दिए थे वापस लेने आया हूँ। ब्राह्मण खुशी खुशी पैसा राजा को वापस कर देता है। तो उसने सुबह उठकर देखा कि फिर पैसा गायब था। ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि पैसा कैसे गायब हो गया, अगर वह सपने में था। गरीब ब्राह्मण ने सुबह राजा भोज के दरबार में जाकर फिर सारी घटना बताई। राजा भोज हैरान रह गए। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोना और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को लौटाए जाएं। ब्राह्मण खुशी खुशी पैसे भरकर घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने फैसला किया कि आज रात वह खुद ब्राह्मण के घर के पास जाएंगे और अपने आंखों से सब देखेंगे। रात में जब राजा ब्राह्मण के घर के पास पहुंचा तो उन्हें रात के तीसरी पहर की घटना को देखकर हैरान रह गया। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल उनकी तरह था, वह ब्राह्मण के घर पहुंचा हुआ था और सिक्के वापस मांग रहा था। राजा अपने आप को रोक न सका। राजा भोज उसके पास गए और कहा, साहब, आप इस गरीब ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, मैं ही राजा हूँ। आप कौन हैं? हम इस ब्राह्मण को क्यों तकलीफ दे रहे हैं और अपनी पहचान को क्यों खराब कर रहे हैं? हे राजा को बताया कि शायद आपको मालूम नहीं है कि यह ब्राह्मण अपने पूर्व कर्मों के परिणाम भोग रहा है।
हे राजा, हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है। ब्राह्मण की यह गरीबी उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप उसे कोई दंड न दें। बेशक मुझे दे दे। उस पल अपने बदकिस्मती भरे भविष्य पर बूढ़ा रोया। जैसे सब अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, आपको भी अपने पिछले कर्मों के परिणाम भुगतने होंगे। कर्म और किस्मत दोनों के गुलाम बनकर इस हकीकत से कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में हर किसी को प्रकृति का सामना करना पड़ता है, या फिर प्रकृति खुद सबको अच्छे और बुरे मौके प्रदान करती है। कर्म का खेल सच में रहस्यमय है। और ये कहकर वह हमअज़कल रहस्यपूर्वक गायब हो गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकला, अपने सबसे तेज और शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर। कुछ सिपाही राजा के साथ थे। दिन भर शिकार ढूंढते हुए वे अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गए। राज्य के सिपाही पीछे रह गए थे और उसी समय घोड़ा एक उच्च पहाड़ से कूद गया। राजा घोड़े से गिर गया और उसकी ताज भी गिर गई। जब राजा होश में आया तो उसने देखा कि उसको एक पड़ोसी राजा के सिपाहियों की निगरानी में रखा गया है। सिपाहियों ने पूछे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? राजा चुप रहा, कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसमें सैनिक राजा को एक हमले वाले दुश्मन की तरह समझकर उसे पीटा और घायल किया। उसे शहर के बाहर एक खाली जगह पर फेंक दिया। उसी वक्त वहां से गुजर रहा था गंगू तेली, जो उसी साम्राज्य का निवासी था। उसका ध्यान राजा पर गया। उसने घायल राजा को उठाया और उसे अपने घर ले गया, क्योंकि राजा की किस्मत ने उसे गंगू तेली के घर जाना था। गंगू तेली ने राजा को देखते हुए समझा कि यह एक किस्मत के मारे गई व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उसे एक दुश्मन समझकर पीट दिया था। कुछ दिनों बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन राजा को पता था कि इसके राज्य के राजा को इसके बारे में पता चलने पर वह उसे दुश्मन समझकर बंदी बना लेंगे। इसलिए राजा चुप रहे और गंगू तेली के साथ काम करने लगे। वहां के राजा ने उसे शहर में स्वीकार किया। गंगू तेली खुद राजा के साथ तेल बनाता था, लेकिन कोयले के बीच एक हीरा चमकता है और अंधेरे में भी चमक दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा के शरीर को देखकर सोचा, उसके बुझाए चौड़ा सीना और चमकता हुआ माथा, उससे उसे लगता था कि उसका सेवक, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं था, जो गंगू की दया का बोझ उतारना चाहता था। इसलिए पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद राजा ने अपना राज नहीं खोला। एक दिन जब राजा एक गाना गुनगुना रहे थे, वह गांव वाले जो तेल लेने आए थे, उन्होंने राजा का गाना सुना। राजा की मधुर आवाज ने सभी के दिलों को खुश किया। जब राजा सबके साथ गाना गाया और सभी संगीत का आनंद ले रहे थे, तो उस देश के राजा को भी संगीत का बड़ा शौक था। उनकी राजकुमारी भी संगीत सीख रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गाना और नृत्य होता था और गायकों को उचित इनाम दिए जाते थे। उस राज्य के राजा के दरबार में एक बड़ा संगीत समारोह था। सबसे अच्छा संगीतकार ध्यान से चुने गए थे, लेकिन गंगू तेली को किसी भी तरीके से नहीं चुना गया। उसने अपने नौकर राजा भोज को तैयार किया और समय पर राजा भोज अपने संगीतकार गंगू तेली के साथ दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण वस्त्र में थे, लेकिन उनके शरीर से राजवादी तेज बहा रहा था। दरबार में खुशी और उत्साह था। महान गायक अपने गाने गा रहे थे, लेकिन उस राजा की बेटी वसुंधरा अब भी सबसे अच्छे गायक की तलाश में थी। अंत में एक कोने में बैठकर गंगू तेली ने राजा भोज ने दरबार में गाना गाने के लिए इशारा किया। जैसे ही राजा भोज खड़े हुए, सभी लोगों अपने हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया। उन्होंने भी राजा, राजकुमारी और बाकी सबको प्रणाम किया। वह स्टेज की तरफ बढ़े। राजा भोज ने खुद को एक सेवक के रूप में पेश किया और गाना शुरू किया। दरबार के हर व्यक्ति को संगीत के जादू में डाल दिया गया। सभी तरफ से तालियों का शोर उठने लगा। रानी चीखकर कहने लगी, शानदार गायक, सबसे अच्छा गायक। और पहली बार एक खुली सभा में राजा और दरबारियों को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी ऐसे चिल्ला रही है जैसे कि संगीत का एक जादू से रानी को घेरा लिया है। वह खड़ी हो गई और फिर से चिल्लाने लगी, ये मेरा गायक है, ये सबसे अच्छा संगीतकार है, ये ही संगीतकार है। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि रानी ऐसे तरीके से एक आम आदमी को मान लेगी। उस सभा में अपने आप को मान लेना रानी की जिंदगी और विजयी व्यक्ति का अर्थ था। राजा ने रानी को कहा कि ये ठीक नहीं है कि तुम बिना इसके वंश को जाने तुम इसे नहीं मांग सकती,
क्योंकि तुम एक आम लड़की नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये एक आम व्यक्ति नहीं है, यह तो एक कुशल राजकुमार बन सकता है। क्षमतावान राजकुमार की परीक्षा लो और देखो। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरा भरोसा के साथ जवाब दिया, ठीक है। राजकुमारी को लग रहा था कि वह किसी आम व्यक्ति से कम नहीं है। उस राजा के दरबार में विद्वानों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान व्यक्ति धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। दरबारियों से बोलते हुए राजा ने कहा, विद्वान, हम इस युवा व्यक्ति के गुणों के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे। हमारे 4 विद्वान व्यक्ति इस युवा व्यक्ति से कुछ पूछेंगे। पहले उस राज्य ने विद्वान धर्मदेव से पूछा, कौन है इस आर्यवर्त में सबसे धार्मिक युवा? धर्मदेव ने जवाब दिया, आप तो बुद्धि का भंडार है, लेकिन मेरी देश के ज्ञान के हिसाब से सारे राज्य में राजकुमार भोज एक बहुत धार्मिक युवा है। जो नियम धार्मिकता में लिप्त है, उसको सब अच्छे देवता की तरह पूजते हैं। उस राजा ने फिर अगला प्रश्न तपदेव से किया। उसे पूछते हैं कि कौन सा तपस्वी युवा उस धरती पर जो तुम्हें पसंद है? तपदेव ने जवाब दिया, धारा के राजा भोज ने कई योद्धाओं के बीच में लड़कर जीवन और मृत्यु का सामना आसानी से कर लिया। मौत ऐसे वीर व्यक्ति को आसानी से छू नहीं सकती। फिर उस राजा के दरबार में कर्मदेव से तीसरा सवाल पूछा गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस धरती पर किस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने जवाब दिया, महाराज, मेरी जानकारी के हिसाब से राजा भोज के कर्म बहुत ही अच्छे हैं। आखिरी सवाल के लिए वो राजा ने पुण्यदेव से पूछा, पुण्यदेव, क्या तुम हमें बता सकते हो कि कौन से व्यक्ति के पुण्य सबसे अच्छे हैं, जो हमारे सभा में आकर हमारी राजकुमारी के दिल को जीत सकता है अपने कर्मों से? महान पुण्यदेव ने स्पष्ट किया, हे महाराज, इस धरती पर सबसे पुण्य व्यक्ति तो राजा भोज ही है। ये सुनकर अब पूरे दरबार चुपचाप हो गया था। जब सब यह सोच रहे थे कि इस युवा का क्या होगा, यह युवा शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें तो कला में माहिर होना चाहिए, लेकिन हमारे सभा के सदस्यों ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। हमारी बेटी ने तुम्हें दरबार में कैसे चुना? हमारी बेटी तो सिर्फ राजा भोज के प्रति अनुरागी है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज धर्मानुसार, तपस्यानुचार और गुणों में समाहित है। युवा ने कहा, नहीं महाराज, कृपया हमारी गुस्ताखी को माफ करें। एक शक्ति जो भोजन के गुणों से भी बरी है, जो महान व्यक्तियों को भी नियंत्रित करती है। उस राजा ने चीख कर कहा, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्मानुसार और गुणों से बरी शक्ति है? युवा को मालूम था, सजा बुरी कर्मों के लिए होती है, अच्छे बोलने से नहीं, सत्य से फल मिलता है। युवा के शब्दों को सुनते ही सभा में हंसी गूंज उठी। इसका क्या मतलब है? उस राजा ने कहा, युवा ने सही कहा है महाराज, धर्मानुसार कर्मों, तपस्या और गुणों से बड़ी शक्ति है। क्या यह किस्मत और भाग्य? राजा भोज इन गुणों के साथ अभी भी ठोकर खा रहा है, लेकिन किस्मत बहुत शक्तिशाली है, कोई भी किस्मत से बच नहीं सकता। उस राजा ने पूछा, क्या तुम सच में राजकुमार भोज हो? जवान आदमी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं बिल्कुल राजा भोज हूँ। आज यह सब किस्मत का खेल है कि आज मैंने आप सबके बीच में खड़ा हूँ। आपके सिपाहियों ने मुझे एक चट्टान से गिराया था, लेकिन वह किस्मत का खेल था। गंगू तेली ने मेरी जान बचाई। मैंने उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार किया, बिना अपनी पहचान बताई। पूर्ण सभा खुशी से भर गई। राजा भोज का सबने आदर सत्कार किया और इसके साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज को एक विजय माला पहनाई और उनकी शादी सभी रीति रिवाजों के साथ की गई। राजा भोज की शादी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस समय उनका भी राजा भोज से खुश था। हर व्यक्ति ने सिर्फ एक चीज कही, राजा भोज कहाँ है और गंगू तेली कहाँ है? फिर भगवान शिव ने कहा, प्रिय, अब तुम्हें समझना चाहिए कि किस्मत धर्म, क्रिया, तपस्या और पुण्य से अधिक शक्तिशाली है। यह किस्मत का खेल है। यह कहकर भगवान शिव ने इस कहानी को समाप्त किया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।